Hello everyone, welcome to the class and in this video we are going to cover some most important MCQ जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी एंड आपके यूनिट टेस्ट और बहुत सारे जो हाफ ईयरली एंड एवरीथिंग होते रहते हैं वहाँ पर आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो चलो एक स्टोरी भी लर्न हो जाएगी, कुछ MCQs भी पता चल जाएंगे और चैप्टर में क्या क्या है वो भी पता चल जाएगा। ऑब्वियसली MCQ करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन राइट हियर। What was actually the Rowlatt Act of 1919? Was it detention after, trial for 3 years? No hearing of cases, detention of prisoner for 3 years without trial? या फिर allowed detention of political prisoners without trial for 2 years? अब ये जो रॉलेट एक्ट आया था दैट केम आफ्टर एक्चुअली जब गांधी जी के 3 सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गए तो ब्रिटिशर्स लाइक तुम्हारी तो हम चलने नहीं देंगे एंड वी वर लाइक हम तुमको अपने देश में रहने नहीं देंगे एंड देन टू सप्रेस टू शो द रिप्रेशन हम लोगों की आवाज दबाने के लिए दे पास दी रॉलेट एक्ट जो 2 साल के लिए लोगों को जेल में डालने वाला था। पॉलिटिकली लोगों को हैंडीकैप करना चाहता था, सारी चीजों को ठंडा करना चाहता था एंड 2 साल तक कोई किसी से मिलेगा भी नहीं तो तुम्हारे बोर्ड्स वोट सब निकल जाएंगे, सब भूल जाएंगे सारी चीजें, राइट। अब ऐसे में क्या होगा, नो वकील नो दलील नो अपील, कुछ भी नहीं। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे, बात भी नहीं करने देते थे, फैमिली को मिलने भी नहीं देते थे। नेक्स्ट है व्हेन डिड द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट एक्चुअली टुक प्लेस? वाज इट 13 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1920? तो बच्चा ये जो रॉलेट एक्ट था इसके खिलाफ ही हम सत्याग्रह कर रहे थे। इवेंचुअली ये इतना ज्यादा इसको लोगों ने सपोर्ट करा, अंग्रेज वाला लाइक अब तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगे एंड देन दे ओपन फायर ऑन आर पीपल एंड दैट वाज जलियांवाला बाग, जहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे दीवारें थे, लोग वहां पर मेला देखने आए हुए थे एंड उन पर फायर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने और हमारे हमारे को सबक सिखाने के लिए। चारों तरफ खून खराबा हो गया था। आज भी हम इस दिन को, इस शहीदी को याद करते हैं। दैट इज 13 अप्रैल 1990 इज एक्चुअली द राइट आंसर। चलो अच्छा, वो कौन सा ऑफिसर था जो ने फायर ओपन किया था जलियांवाला बाग कॉन्ग्रेगेशन पर? दैट वाज जॉन साइमन। लेट्स नॉट इवन कॉल हिम सर। जनरल डायर या फिर, अरे दो ऑप्शन एक जैसे, या फिर माउंटबेटन। हाँ जी एवरीवन, सो दैट इज करेक्ट एवरीवन, दैट वाज जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों ही सही है। तो वो था जनरल डायर जिसने हमारे निहत्ते लोगों पर गोली चलाने के लिए बोल दिया था एंड वी वर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ ब्लड शेड। ठीक है, चलो। When and where was the Khilafat committee actually formed? खिलाफत कमेटी क्या था? Remember that there were two Muslim brothers जिन्होंने एक खलीफा का इशू उठाया था, महात्मा गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था सो दैट हिंदू मुस्लिम यूनिटी महात्मा गांधी जी दिखा सकें और जो ब्रिटिशर्स हम लोगों को डिवाइड करने का पूरा स्ट्रैटेजी बना के रखे थे उसको हम लोग ये दिखाएं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी यूनाइटेड हैं। तो खिलाफत कमेटी साइन कहाँ हुआ था? मोहम्मद अली, शौकत अली, गांधी जी के लिए कमेटी बनाया था एंड दैट वाज फरवरी 1920 बॉम्बे, जनवरी 1990 बॉम्बे, मार्च 1919 बॉम्बे या फिर 1918 बॉम्बे। ऑब्वियसली इट इज बच्चा 1919 बॉम्बे मार्च। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था सो दैट हिंदू मुस्लिम का यूनिटी दिखाया जा सके। बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा बट आप लोग आसानी से कर लोगे। व्हाट एक्शन वाज एक्चुअली टेकन ड्यूरिंग द एनसीएम? अपना टाइटल सरेंडर कर दो, गवर्नमेंट को जो भी आपको गवर्नमेंट ने दिया उसको छोड़ दो, बॉयकॉट कर दो सिविल सर्विसेज का, आर्मी पुलिस कोर्ट्स का, फॉरेन गुड्स को जला दो, स्कूल में भी मत जाओ, सिर्फ फॉरेन गुड्स और सर्विसेज या फिर सिर्फ टाइटल्स। अब देखो कलेक्टिवली सारा ऊपर ही लिखा हुआ है तो कलेक्टिवली जो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ना वही बाकी ऑप्शंस में, वही हमारा आंसर है फर्स्ट, जिसमें हमने हर चीज का बॉयकॉट कर दिया था कि ना तो हम गवर्नमेंट के जो अंग्रेजों के सो कॉल्ड स्कूल है उधर नहीं जाएंगे, अंग्रेजों के कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, वहां पर लॉयर नहीं बनेंगे, जज नहीं बनेंगे, कुछ नहीं करेंगे उनका काम। ठीक है, सो दैट वो चले ही जाए। लेकिन ऐसा हुआ था कि नहीं? Which two Muslim brother actually supported the movement along with गांधी जी? वही हमारा एनसीएम बच्चा। किसने? अभी मैंने आपको ये नाम भी रिपीट किया था। अरबाज अली, सुजात अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, अरबाज अली, शौकत अली, या फिर सुजात अली या फिर मोहम्मद अली। चलो जल्दी से बताओ। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, विच वी इज ऑप्शन नंबर बी, जो हमने डिस्कस किया था। इन तीनों लोगों ने मिलकर खिलाफत कमेटी बनाया था। चलो आप जल्दी से बताओ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ था? 1920, 1990, 1921, 1922? दैट एक्चुअली स्टार्टेड इन 1921। बहुत इजी था, आप लोग इसको पूरा इजीली कर सकते हो। चलो बच्चा, नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन एंड दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। What were the effect of the non-corruption movement on the economic front? इकोनॉमिक फ्रंट पे एनसीएम का क्या था, मतलब क्या हुआ हमसे? हमने देखा दैट बहुत सारा फॉरेन बॉयकॉट हमने कर दिया, लिकर शॉप्स हमने लूट ली, फॉरेन क्लोथ को हमने जला दिया, ह्यूज बॉन्ड फायर कर दिए और हमने हमारे खादी गुड्स यानी कि हमारे मेड इन इंडिया गुड्स भी पहनने शुरू कर दिए। राइट, दीज वर अपेरेंटली थिंग्स विच वी वर डूइंग और ये काफी सक्सेसफुल भी था। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकेट का मतलब क्या होता है? पिकेट का मतलब फॉरेन गुड्स को जला दिया, फॉरेन गुड्स को दोबारा जला दिया, वेयरिंग ओनली इंडियन क्लोथ्स, या फिर एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन जहां पर लोग एक जगह पर बैठ के एंट्री को ब्लॉक करके वहां पर अपना प्रदर्शन करते हैं, वही होता है पिकेटिंग। ठीक है, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किसी इशू को उठा के, एंड दे हैव ब्लॉक दी शॉप का, रेलवे ट्रैक्स पर बैठ के रेल को नहीं चलने देंगे, एंड ऑल दैट, बैंक के बाहर बैठ गए, बैंक नहीं खुलने देंगे। अच्छा चलो अब बताओ जल्दी से, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट किस चीज के बारे में था? वो प्लांटेशन वर्कर्स को रिलैक्सेशन देने के लिए था, प्लांटेशन वर्कर्स को परमिटेड नहीं था कि वो अपने टी गार्डन्स को छोड़ के बिना पूछे बाहर चले जाएं, या फिर वो मोबिलिटी देता था, आने जाने का पूरा मजे करो एंजॉय करो, या फिर वर्कर्स जो अपना अथॉरिटी छोड़ के चले गए थे वो प्लांटेशन वर्कर का काम था? बोलो जल्दी से, व्हाट डू यू थिंक दैट इज एक्चुअली करेक्ट एवरीवन? प्लांटेशन वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो हर जगह इंडिया में ये लोग कुछ ना कुछ एक्ट पास करते रहते थे, एंड ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते बोलते रहते थे, एंड दैट इज एक्चुअली करेक्ट, प्लांटेशन वर्कर्स को अपने टी गार्डन छोड़ के जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। अब मुझे आप अपना स्कोर तो बताओ कमेंट सेक्शन में जरूर कि कितना आपको समझ आया, पूरा आता था जितना मैंने पूछा, एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे या नहीं? नहीं लगे तो बहुत मजे की बात है, और डिफिकल्ट लगे तो जाके जो वीडियोस में पढ़ाया हुआ है उसको आराम से बैठ के पढ़ो, और आगे आने वाली क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो। ठीक है, तो मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।